जय श्री राधे कृष्णा। जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। मैं हूँ शिवांगी, टैरो रीडर। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट पे। किसी के बारे में सोच करके आप एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर देखिए कि वो आपके पास वापस कब आएंगे, उनके मन में क्या चल रहा है। अगर आपको किसी की करंट फीलिंग्स देखनी है तो भी आप एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फिर आप देखिए कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जी क्या है और वो कब तक आपके पास वापस आएंगे। और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपको लगता भी है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है तो भी आप उसमें से पॉजिटिव होने की वजह ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि नेगेटिविटी जो होती है ना वो अपने आप आती है। कहते हैं ना, बदकिस्मती जो होती है वो तब तक दरवाज़ा खटखटाती है जब तक दरवाज़ा खुल नहीं जाता, लेकिन जो किस्मत होती है ना वो कुछ ही मौके देती है। अगर आप उसमें चूक गए ना तो फिर वो बहुत सताने वाले बहुत पछताने वाले दिन आ जाते हैं। तो इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी से कुछ अच्छे पल खुद ही खोजने होंगे। आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लाइफ में से कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे लोग ढूंढने होंगे। समझ रहे हैं, जिनसे आपको खुशी मिलती है, जिस बात से आपको खुशी मिलती है उस बात पे ध्यान दीजिए। जिस बात से बहुत टेंशन होती है उस बात को छोड़ दीजिए। अगर कभी आपको लगता भी है कि हाँ ये बात आपको बहुत तकलीफ़ दे रही है और उस बात के बारे में आपको पता है, तो आप उस बात से अनजान हो जाइए कि आपको नहीं पता है, तो आपको सुकून मिलेगा। अगर आप बहुत छानबीन करेंगे, बहुत जासूसी करेंगे तो उससे आपको ही तकलीफ़ होगी। तो इसलिए पॉजिटिव होने की वजह ढूंढिए। नेगेटिव होने के लिए तो ज़माना पड़ा है, वो आपको नेगेटिव कहीं ना कहीं से कर देंगे, कोई ना कोई बात बोल देंगे जिससे आप बहुत नेगेटिव हो जाएंगे। तो अपनी ज़िंदगी में खुशी लाने का फ़र्ज आपका है। इस फ़र्ज को आप पहले पूरा करिए, बाद में लोगों के बारे में सोचिए। आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, जून, सितंबर, नवंबर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 6 तारीख, 11 तारीख, 3 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख, 19 तारीख, 23 तारीख, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। जिनके लिए आप देख रहे हैं उनकी भी हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है JUSKMRTUP, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन, फायर साइन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है और आपको पॉजिटिव रहना है। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनके साथ गलत किया है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनके साथ बहुत गलत किया है। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो लेकिन आपने उसे जानने की कोशिश ना की हो और आपको लगा हो कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने आपसे बात करनी बंद की है, तो आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया हो। क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इसमें कि आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं। क्या वो कभी आपसे कांटेक्ट करेंगे? क्या वो आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे या फिर वो आपको अभी भी याद करते हैं? रियल, इन्हें आपसे प्रेम तो है, इन्हें आपसे प्रेम है, ये आपको याद भी करते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इन्हें धोखा दिया है। ये आपको धोखेबाज भी समझते हैं कि आपने इनका इंतज़ार नहीं किया है। ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं।
ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपने इनको समझा होता तो शायद ये दूरियां नहीं आती रिश्तों में, ये दूरियां नहीं आती। अभी आप समझ लीजिए कि ये आपसे प्रेम भी करते हैं, लेकिन अभी इनके मन में ईगो भी आ चुका है कि अब मुझे कांटेक्ट नहीं करना, अब मुझे बात नहीं करना, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपने धोखा दिया है, आपने इस रिश्ते को नहीं संभाला, आपने सब कुछ खराब किया है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि बार बार हम ही क्यों झुके, बार बार इस रिश्ते को संभालने की जिम्मेदारी मेरी क्यों है। तो इसलिए डियर ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन इन्हें आपकी याद ज़रूर आती है, ये आपको याद भी बहुत करते हैं और पुराने चैट्स जो है ना उसे पढ़ करके सुकून महसूस करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ आपकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, सिर्फ आपकी वजह से। हो सकता है कि थोड़ी सी गलतफहमी हो, लेकिन आपको लगा कि इस रिश्ते में कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता, तो आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया हो। या फिर हो सकता है कि अभी ये गलतफहमी में जी रहे हो, इन्होंने आपको ना समझा और आपको धोखेबाज समझ करके अभी तक गलतफहमी में ही हो। तो डियर ये आपसे कांटेक्ट अभी करना नहीं चाहते हैं। जब इनका अहंकार, इनका गुस्सा ख़त्म होगा ना, तब ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन अभी इसमें एनर्जी कोई ऐसी नहीं है कि ये आपसे अभी कांटेक्ट करना चाहते हैं। अभी ये गुस्सा में है, अभी इनका गुस्सा जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। हो सकता है काफ़ी टाइम भी हो गया हो, लेकिन अभी इनका गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए ये अभी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन गुस्से के साथ साथ ये आपसे प्रेम भी बहुत करते हैं। इनकी ज़िद और इनका प्रेम सिर्फ और सिर्फ आप ही है। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कभी किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे कभी किसी की ज़िंदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी फैमिली में क्या हो रहा है, मेरे रिलेटिव के रिश्तों में क्या हो रहा है, बहुत सारी बातें लोग क्या कह रहे हैं, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ आपके सोचने से और आपसे फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपने मुझे समझा नहीं। सुन तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन समझने की बात जब आती है ना तो कोई नहीं समझता, और वही आपने किया है। तो डियर ये आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन जब इनका गुस्सा ख़त्म होगा तो ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि उससे पहले ही आपको कांटेक्ट करेंगे तो ये आपकी भूल है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये गलत नहीं है और ये बार बार नहीं झुकेंगे। मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। इन्हें ऐसा लगता है कि बार बार इस रिश्ते को संभालने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। सामने वाला जब चाहता है छोड़ देता है, जब चाहता है बात कर लेता है। तो ऐसे रिश्ते से रहने से अच्छा है कि अकेले रहते हैं। तो डियर इस वजह से आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे। अगर आपको लगता है कि आप गलत नहीं हैं तो आप इन्हें बताने की कोशिश करिए। अगर आप भी गुस्से में रहेंगे तो ये रिश्ता जो आखिरी सांस ले रहा है ना वो भी ख़त्म कर देगा। ये रिश्ता बिल्कुल पूरी तरह से मर जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं या फिर आप अपनी तरफ से इस रिश्ते को बचा सकते हैं तो पहल आप ही कर लीजिए, क्योंकि रिश्ते ख़त्म नहीं होने चाहिए। पहले कौन माफ़ी मांगता है, बाद में कौन मांगता है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन रिश्ता अगर सच्चा है तो वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। पहले आप मना लीजिए, बाद में आप गुस्सा दिखा लीजिएगा। लेकिन जो इनकी गलत फहमी है, अगर आपको लगता है कि आप गलत नहीं हैं तो उसे क्लियर करिए। रिश्तों में उतनी ही नाराज़गी होनी चाहिए जितनी ठीक लगे। इतनी नाराज़गी नहीं होनी चाहिए कि रिश्ता ही मर जाए। इतने नाराज़ हुए कि सामने वाले को आपके बिना जीने की आदत हो गई। आप किसी की ज़िंदगी में प्रकाश बनकर रहिए। अगर आप उनकी ज़िंदगी से हट जाए ना तो अंधकार छा जाए। तो डियर आप अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं। ये अभी मायने नहीं रखता कि वो गलत है, वो माफ़ी नहीं मांग रही हैं। अभी मायने ये रखता है, हाँ अगर आपको लगता है कि आप इनके साथ नहीं रह सकते, आपके विचार और इनके विचार मैच नहीं करते, आप काफ़ी टाइम इनको मतलब दे चुके हैं अपनी ज़िंदगी का और बहुत बार मौके दे चुके हैं, बहुत बार आप इनसे मतलब बात कर चुके हैं, इन्हें समझा चुके हैं, इन्हें मना चुके हैं, फिर भी अगर ये आपकी लाइफ में हो रहा है तो आप ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर पहली दफ़ा ऐसा है कि ये आपको नहीं मना रहे हैं तो आप मना लीजिए। कभी मान जाना तो कभी मना लेना।
ये तो रिश्तों में चलता रहता है। अगर आपका रिश्ता सच्चा है तो मानना और मनाना दोनों आपको आना चाहिए। तो डियर, आपका रिश्ता तो बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे अभी सोल लेवल पे जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि आप कहीं बहुत दूर हो, ये कहीं और हो, लेकिन ये आपको स्टॉक करते हैं। नज़र रखना आप पे नहीं छोड़ते। आपको इंस्टा पे, आपको फेसबुक पे, हो सकता है कि आपके स्टेटस भी देखते हो, हाइड करके आजकल लोग देख लेते हैं ना, लेकिन पता नहीं चलने देते हैं। तो डियर, ये आपको स्टॉक करते हैं, ये आप पे नज़र रखते हैं और अभी भी ये आपसे प्यार करते हैं। डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अभी भी आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, आप कहीं और चले गए हो, या कोई और बात हो गई हो, फैमिली इशू की वजह से आपने ये सब किया हो, तो डियर आप ये समझ लीजिए कि ये आपको भूल नहीं पाए हैं। तो आप इनसे बात कर सकते हैं अगर आपका मन कहता है तो। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिनसे आपकी बात होती है, लेकिन इशारों में। इशारों का मतलब ये होता है ना कि कहीं गए, कोई और खड़ा है तो आप भी वहीं खड़े हैं, देख रहे हैं वो आपको देख रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि क्या ये आपके पास आएंगे, ये आपसे बात करेंगे। इसे नो कांटेक्ट नहीं कह सकते, इसे क्रश वाला प्यार कह सकते हैं कि आपको ये पसंद है और आप इनको पसंद है। दोनों आँखों और आँखों से बातें कर रहे हैं। बोलने की ज़रूरत नहीं है, शब्दों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बात पूरी हो रही है। ठीक है, तो डियर, ये आपके बारे में सोचते हैं और अभी इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। मतलब फैमिली इशू हो सकता है, फैमिली में कुछ ठीक ना हो, या फिर किसी की तबीयत ठीक ना हो। मतलब फैमिली में होता है ना कि जिम्मेदारी, हो सकता है कि अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी यही खुद संभालते हो, तो इस वजह से ये बहुत सारी चीज़ें सोचते हो। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर प्यार व्यार के चक्कर में अभी पड़ गए ना तो जिम्मेदारियों को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए डियर, ये अभी आपकी तरफ आना नहीं चाहते, लेकिन आपको पसंद करते हैं। अभी ये आप समझ लीजिए कि इन्हें टाइम चाहिए। समथिंग ये 6 महीने बाद आपकी ज़िंदगी में आएंगे। 6 महीने बाद आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपसे अपने प्यार के बारे में इजहार करेंगे कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं और काफ़ी टाइम से पसंद करते हैं। अभी इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ रिश्ते में बढ़ेंगे तो फिर जिम्मेदारियां पीछे छूट जाएंगी। उन्हें नहीं छोड़ सकते, उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। तो इसलिए डियर, ये अभी आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे, अभी इनको आने में टाइम लगेगा। अगर आप इन्हें पसंद करते हैं तो इंतज़ार करिए, ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे ज़रूर। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ईश्वर ने हम दोनों को मिलाया है तो आप भी इनका इंतज़ार करेंगे और ये भी सब कुछ ठीक करने का मतलब कोशिश करेंगे, ताकि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए तो ये आपके पास आ सकें। ये आपको पसंद करते हैं, ये भी आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। हो सकता है कि इनकी याद आपको बहुत आती हो, इनके सपने बहुत आते हों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्रिएट करते हैं। ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं और आपको इंस्टा पे, फेसबुक पे स्टॉक भी करते हैं। हो सकता है कि ये कोई ऐसा इंसान हो जो आपको किसी पार्टी में और सोशल मीडिया से आपको मिले हो, तो अभी ज़्यादा बात नहीं हो रही है, आप उनके लिए भी ये देख रहे हो। तो डियर, ये आपको पसंद करते हैं, पर इनको आने में, आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से आने में टाइम है। अगर आपको लगता है कि ये आपसे प्यार करते हैं तो बोलते क्यों नहीं है? तो अगर आप इनसे बात करते हैं तो भी डियर, ये अभी आपसे नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि टाइम पास नहीं करना है मुझे, आपके साथ टाइम पास नहीं करना है, आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना है, पूरी ज़िंदगी जीना है। तो डियर, इस वजह से ये सोच रहे हैं कि सब कुछ बहुत ठीक हो जाए, उसके बाद आपके साथ रिश्ते में बढ़ते हैं, ताकि अपनी फैमिली से भी बात कर सके लाइफ टाइम की। अगर टाइम पास करना होगा तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बात करेंगे, फिर छोड़ देंगे, लेकिन इन्हें आपके साथ टाइम पास नहीं करना है। इन्हें तो आपको अपनी दुल्हनिया बनाना है या तो दूल्हा बन जाना है। तो डियर, आप मेल, आप फीमेल, कोई भी हो सकते हैं। तो डियर, ये आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, टाइम पास नहीं करना चाहते हैं। तो इन्हें आने में, आपकी ज़िंदगी में अभी
समथिंग 6 मंथ का टाइम लगेगा, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से आएंगे। सारी जिम्मेदारियों से आज़ाद होकर आएंगे। जो भी इनके फ़र्ज़ हैं उन सबको पूरा करके आएंगे। कहते हैं ना, जो सच्चा प्यार करते हैं तो फिर उन्हें वक्त लगता है, लेकिन वो कभी छोड़ कर नहीं जाते। और अभी अगर आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, ज़िंदगी की परीक्षाएं, ईश्वर जब लेते हैं ना तो बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं। तो डियर, आप इनसे डरिएगा नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा सोना तपाया जाता है उतना ही ज़्यादा निखर कर वो आता है। उतना ही ज़्यादा निखर के आता है ना, उतना ही ज़्यादा वो सुंदर बनता है। तो आप भी समझ लीजिए कि ईश्वर आपको बहुत बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। तो आप निराश मत होना ज़िंदगी से, और जल्दबाजी में किसी गलत इंसान से आप रिश्ते में आगे मत बढ़ जाना। कि जब टाइम ख़राब होता है ना, तो कोई भी आकर के संभालने की कोशिश करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो डियर, क्या होता है ना, लोग उसमें सोचते हैं कि इस इंसान ने मेरा साथ दिया। तो डियर, आप ऐसा मत सोचना। पता है क्यों? जब ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चलता है ना, तो कोई अगर चालाकी करता है या कोई बात होती है ना, तो इंसान सोच समझ कर बढ़ता है। लेकिन जब मजबूर होता है, कोई समझने वाला नहीं होता, उस समय कोई ऐसा फील कराता है कि वो बहुत समझ रहे हैं, तो इंसान बहुत आसानी से उस पर भरोसा कर लेते हैं और अपनी सारी बातें शेयर कर देते हैं। तो सोच समझ कर। अभी आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, करियर से रिलेटेड चल रही हो, लव लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही हो, क्योंकि इसमें ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, किसी बात के बारे में बहुत सोच रहे हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। हो सकता है कि जिस टाइम पे लोग बहुत खुश होते हो, किसी त्यौहार पे, किसी बात पे बहुत खुश होते हो, लेकिन उस टाइम भी आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ टेंशन होती है, आपका दिन रो कर गुजरता हो। तो ऐसे टाइम पे अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, अगर कोई कर रहा है तो आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि ऐसे टाइम पे ही लोग धोखा भी देते हैं। ऐसे ही टाइम पे लोग धोखा भी देते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत आसानी से पता होता है कि अभी इंसान बहुत मजबूर है, तो बहुत जल्दी भरोसा कर लेंगे। तो आपको हर चीज़ पे ध्यान देना है, क्योंकि जब अच्छा टाइम होता है तो इंसान किसी की बातों में जल्दी नहीं आते, क्योंकि उनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन जब प्रॉब्लम्स होती है तो वो किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं। तो आप किसी की बातों पे भी इतनी आसानी से भरोसा मत करना, ताकि आपको आगे चल के पछताना पड़े और इससे ज़्यादा आपको रोना पड़े। तो इसलिए अपना ध्यान ज़रूर रखना। और जो आपकी सैड एनर्जी है ना, तो ये थोड़ी सी इसलिए भी है क्योंकि आप नेगेटिव सोचते भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और आपको पता है, सोचने से बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। तो ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए। अभी हम आपको बताएं, हम भी चाहें तो बहुत कुछ नेगेटिव सोच सकते हैं, लेकिन हम बहुत पॉजिटिव हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स आती हैं, सबकी लाइफ में आती हैं। अगर हम ये रीडिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है। हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन चल रही है मतलब उसे हम प्रॉब्लम भी समझ सकते हैं और उसे खुशी भी समझ सकते हैं। लोगों की नज़रिए से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन हमारी नज़रिए से हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, उसकी शुरुआत हो रही है। तो आप अगर चाहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ करके खुद को पॉजिटिव कर लेंगे। तो डियर, हम आपसे आशा करते हैं कि आप आने वाले वक्त में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे, और अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट चलेगा तो आप उसे हटा करके पॉजिटिव थॉट को रखेंगे। तो डियर, मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। आप अपना ध्यान रखिएगा और अपनी खुशियों का ध्यान रखिएगा। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इस बारे में बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि इनका काम है ये पूरी ज़िंदगी कहते रहेंगे। आपको सिर्फ अपनी खुशियों का ध्यान रखना है और खुद का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं,
इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, अप्रैल, मार्च, फरवरी, सितंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 9 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 11 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख, 13 तारीख, 4 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, आर, टी, एन, के, ई, डब्ल्यू, डी, एच। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अभी जो इनकी एनर्जी है वो अभी बहुत दर्द भरी है, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ करके सुसाइड कर लेते हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना चाहते। ये बहुत द्वंद्व की स्थिति में फंसे हुए हैं, द्वंद्व की स्थिति में है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन्हें ऐसा लग रहा है कि किसको चुनूं। इनकी लाइफ में चुनने वाली एनर्जी है। हो सकता है कि इनकी फैमिली ने इनके सामने बहुत सारी बातें रखी हों, जिसकी वजह से ये अपनी फैमिली के बारे में भी बहुत सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि फैमिली के बारे में सोचूं या फिर अपने बारे में सोचूं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो इसके वजह से हो सकता है कि इनके हेल्थ इशू भी हो। इनकी हेल्थ इशू भी हो, इनके मतलब कोई तबीयत ठीक ना हो, कोई बीमारी हो, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों ने ऐसा भी किया हो कि पहले सोचा हो कि आपको छोड़ देते हैं और अपनी फैमिली की बात को मान लेते हैं। तो अभी ये बहुत ज़्यादा उससे टेंशन में है। इन्होंने जो चुनाव किया है उसमें भी बहुत पछता रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म करते हैं। आप समझ लीजिए कि इनके सामने 2 रास्ते हैं, एक फैमिली है और एक आप। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा किसे चुने। फैमिली की चुन तो लिया है, फैमिली की बात तो मान लिया है, लेकिन मन ही मन में फैमिली को भी कोस रहे हैं, फैमिली के लिए भी नेगेटिव सोच रहे हैं। सुकून नहीं है। इन्हें लग रहा है कि अगर आपको चुन लेते तो कम से कम खुश तो रहते हैं, कुछ पल जिंदगी के जीते, लेकिन सुकून से तो होते। तो अभी आप समझ लीजिए ये द्वंद्व की स्थिति में है। अगर इन्होंने अपनी फैमिली की बात मान करके आपको छोड़ा है तो ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझसे अब नहीं होगा। इनके सामने ज़िंदगी के 2 रास्ते हैं, ये उसमें से एक रास्ता नहीं चुन पा रहे हैं। और आपको पता है, जो तुरंत सोच विचार करके एक फ़ैसला ले लेते हैं ना, वो ज़िंदगी में सुकून से जीते हैं। तो अभी आप समझ लीजिए कि अगर इन्होंने आपको छोड़ा है, आपकी तरफ मन था, आपकी तरफ दिल था, दिमाग सब कुछ आपको चुनने के लिए कह रहा था, लेकिन उसके खिलाफ जा कर के इन्होंने किसी और की बात मानी है, किसी और के बारे में सोचा है। तो आपको पता है इनकी अंतरात्मा भी इनको जीने नहीं दे रही है। अब ये बहुत निराश है ज़िंदगी से, तो ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्हें आपके पास वापस आने में 2 महीने का टाइम लगेगा। 2 महीने का टाइम इसलिए लगेगा, इन्हें लग रहा है कि इन्होंने गलती की है, इन्होंने आपको छोड़ा है,
आपको बहुत सारी मजबूरियाँ बताई होंगी, बहुत सारी बातें बताई होंगी और इन्हें लगा कि कैसे छोड़ दूँ। फैमिली के बारे में अगर नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा। और फैमिली ने इतना बड़ा कर दिया है, पाल पोस के इतनी सारी बातें, इतना सारा एहसान इन्होंने अपने दिल दिमाग पे चढ़ा रखा है। तो इस वजह से ये अपने प्यार को छोड़ कर गए और आपसे बहुत सारी बातें बोल कर गए होंगे। तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह से आए वापस, क्या बात कहेंगे आपसे। जब इन्होंने अपने दिल की नहीं सुनी थी और फैमिली की सुनकर के फैसला लिया था, तो इन्होंने आपको भी रोता हुआ छोड़ा था, आपकी भी नहीं सुनी थी। इन्होंने केवल खुद की सुनी थी कि मुझे अपनी फैमिली को देखना है। लेकिन आपका क्या होगा, आपका क्या फैसला है, उसके बारे में नहीं सोचा था, उसके बारे में आपसे नहीं पूछा था। तो अब ये बहुत पछता रहे हैं। ये अभी बहुत द्वंद्व की स्थिति में है कि आपके पास जाए या फिर ना जाए, लेकिन ये बात स्ट्रॉन्ग है कि आपको मैसेज कॉल ज़रूर करेंगे। ये ज़रूर से ज़रूर आपको मैसेज कॉल करेंगे। हो सकता है रॉन्ग नंबर से भी कॉल कर सकते हैं आपको, नए नंबर से मैसेज कर दें, आपका हाल चाल पूछें, कोई और बन के आपको मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपके सामने नहीं आ सकते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है किस मुंह से जाएंगे, क्या बोलेंगे। इन्होंने गलती की है ना, इस वजह से इन्हें आने में टाइम लग सकता है। ये सोचते हैं आपको मैसेज करें, टाइप करने के बाद उसे हटा देते हैं, कहते हैं नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए होंगे और उस समय आपको छोड़ दिया था, तब आपकी फ़िक्र नहीं करी थी। हो सकता है अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए होंगे तो दोबारा से चाहेंगे तो सब कुछ वही बातें होंगी। तो इस वजह से डियर ये आपकी ज़िंदगी में अभी आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आना ये आपकी ज़िंदगी में बहुत टाइम से चाहते हैं। और ये अभी बहुत टेंशन में है और इन्हें लगता है कि आपसे मिले और आपसे बहुत सारी बातें बतानी है, बहुत कुछ बताना है अपनी ज़िंदगी के बारे में। आप समझ लीजिए कि इन्होंने बातों का पिटारा भर रखा है। जब आपसे मिलेंगे ना तो सारा पिटारा आपके सामने खोल देंगे कि मेरी ज़िंदगी में ये हुआ, मेरी ज़िंदगी में ये हुआ, मेरी बातें ऐसी थी, हम तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरी थी, मेरी फैमिली ने ये बात बोली थी, मेरी फैमिली ने इमोशनली ब्लैकमेल किया था या फिर किसी गलतफहमी की वजह से ये हो गया था। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें, बहुत सारे द्वंद्व में फंसा दिया था। उस समय समझ में नहीं आ रहा था, उस समय मुझे लगा कि आपको छोड़ना ही ठीक है तो इसलिए छोड़ दिया। लेकिन जब उन सारे रिश्तों के साथ रहें, उन सारी बातों को मानने के बाद भी सुकून नहीं मिला, तो फिर लौट आए हैं अपनी गलती की माफ़ी मांगने। तो डियर ये आपको बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं। आप इनकी ज़िंदगी में वो इंसान हैं, ये किसी से कितनी भी बातें शेयर कर दें, लेकिन आपसे शेयर नहीं करते ना, तो उसका मतलब इन्हें सुकून नहीं मिलता। कुछ तो रह गया है जो सुकून नहीं मिल रहा है। तो आप समझ लीजिए इतने टाइम से ये आपको बातें नहीं बता रहे तो इनके मन में कितनी बातें होंगी, कितने असंतुष्ट होंगे अपने लाइफ से। और आपको पता है जब ज़िंदगी में सच्चा प्यार और सच्चा इंसान होता है ना, तो कितनी भी मजबूरियाँ हो, कितनी भी कमी हो, इंसान सुकून महसूस करता है, बहुत सुकून मिलता है। अगर सच्चे इंसान के साथ होता है ना तो उसे बहुत सुकून मिलता है। कोई इंसान है, बहुत फ्रीडम दे रहा है, बहुत प्यार दे रहा है, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे किसी ने आपके बारे में कुछ बोला तो उसमें हाँ हाँ कर दिया, या फिर आपकी बातें पीठ पीछे कुछ और है और आपके मुंह पे कुछ और है, तो पता है वो एनर्जी क्रिएट करते हैं। एनर्जी का बहुत बहुत ज़्यादा असर पड़ता है ज़िंदगी पे। तो जब वो इंसान आपके पीठ पीछे ही सही आपके लिए नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है तो वो रिश्ते को ख़त्म कर देता है, वो सुकून को मार देता है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के साथ रिश्ते में बंधे हैं, शादी हो गई है, फिजिकल रिश्ते हैं, आप उनके साथ हैं, तो उससे भी सुकून नहीं मिलता। और कोई 7 समुंदर दूर होता है लेकिन उससे बात करके बहुत सुकून मिलता है। तो पता है ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये एनर्जी होती है। वो आपको अगर सच्चा प्यार कर रहे हैं और आपसे बहुत दूर हैं तो भी आप उनके लिए बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। लाखों की भीड़ में बैठे होंगे लेकिन आप उनके लिए सोच रहे होंगे, उनकी बातों को सोच रहे होंगे।
अगर उनसे मिलती जुलती बातें किसी ने कह दी तो तुरंत आपको उनकी याद आ जाती है, क्योंकि वो आपके लिए पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट करते हैं। वो आपको सच में सुकून देना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में सुकून भरना चाहते हैं। आपको खुश देख करके उन्हें खुशी मिलती है। दिखावा करने में और खुश देखने में बहुत फ़र्क होता है। बहुत लोग ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो दिखाते नहीं है कि वो आपकी फ़िक्र कर रहे हैं, आपके से प्रेम कर रहे हैं, नहीं दिखाते हैं, लेकिन उन्हें सच में आपकी फ़िक्र होती है और वो महसूस हो जाती है। जो सच्चा प्रेम करते हैं ना, वो दिखाए भी नहीं तो भी इंसान उनके लिए पॉजिटिव फील करता है। तो आपको पता है इनके साथ वही हो रहा है, इनके साथ अभी वही हो रहा है कि ये आपकी ज़िंदगी में नहीं है। इन्होंने आपके लिए नेगेटिव किया होगा, लेकिन फिर भी आप इनके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, फिर भी आप इनसे नफ़रत नहीं कर पा रहे हैं। तो पता है वो ऊर्जा इन्हें जीने नहीं दे रही है। इन्हें बहुत गिल्ट है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो ये आना चाहते हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं तो ठीक है, लेकिन एक बार ये अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये जी नहीं पा रहे हैं। आपको पता है दुनिया की नज़र में आप धूल झोंक सकते हैं, लेकिन खुद की नज़रों का क्या? जिस दिन ये एहसास कराने पे आती है ना, तो फिर इंसान बहुत घुटता है, बहुत घुटता है, रातों की नींद खो जाती है। तो अभी इनकी लाइफ में कुछ ऐसे ही चल रहा है। लोगों से आप बच सकते हो, लेकिन खुद की अंतरात्मा से नहीं बच सकते। दुनिया को दिखा सकते हो आप बहुत खुश हो, बहुत अच्छे हो, सब कुछ बहुत बढ़िया है, और लोगों ने आपके साथ गलत किया है, वो पछता रहे, लेकिन आप पछता नहीं रहे हो। लेकिन अकेले में क्या, अकेले में अपनी आत्मा को कैसे समझाओगे? तो जब खुद की अंतरात्मा जब एहसास कराने पे आती है ना, तो बड़े बड़े पीछे हो जाते हैं। कोई भी साथ नहीं दे पाता, कोई भी उस एनर्जी से निकाल नहीं पाता। तो डियर, इन्हें इनकी आत्मा एहसास करा रही है कि इन्होंने गलत किया है। इन्होंने दोनों रिश्तों को समझाने का वक्त नहीं लिया, सिर्फ फैसला किया, आपको छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। तो अब आप समझ लीजिए कि ये पछता रहे हैं, ये लौट के आना चाहते हैं और एक बार पश्चाताप करना चाहते हैं। तो डियर, हो सकता है कि समथिंग 2 मंथ के अंदर ही आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं आप, जिनकी शादी हो चुकी है। हो सकता है आपके रिलेटिव हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और एज डिफरेंट है, एज डिफरेंट है। हो सकता है आप दोनों की शादी हो चुकी हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है कि हो सकता है कि आप दोनों की शादी हो चुकी हो और आपके बच्चे भी हों, लेकिन आपको लगता है कि वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे, क्या वो आपसे बात करेंगे? और आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है क्या वो मतलब से आपकी ज़िंदगी में आए थे? क्या वो मतलब से आए थे? हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो, आप इनकी मदद करते हो, आप इनके लिए बहुत कुछ करते हो, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल भी आते हैं कि पहले जो किया वो सब दिखावा था क्या? पहले बहुत प्यार दिखाया, बहुत कुछ बताया, बहुत संभाला। हो सकता है कि आपका टाइम भी अच्छा ना हो, तब इन्होंने आपको संभाला हो। तो आपको लगता है कि वो प्यार था या फिर दिखावा था? ना आप इन्हें भूल पा रहे हो, ना आप इनके हो पा रहे हैं। आप बस घुट घुट के जी रहे हैं। तो आपको बता दें डियर, अगर आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ये खुद ही कन्फ्यूज़न की एनर्जी में है। इन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते और आपके होना भी नहीं चाहते, क्योंकि इसमें बहुत सारी एनर्जी है, ऐसी एनर्जी है कि इन्हें ऐसा लगता है कि ख़त्म करते हैं आपके साथ, सब कुछ ख़त्म करते हैं। ये आपकी फैमिली को भी जानते हो, आपके भी बच्चे हों, तो ये सोचते हैं कि ख़त्म करते हैं आपके साथ। और
दो नाव में मतलब पैर रख के नहीं चलते, एक नाव में सवार हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। जैसे भी चलेगी ठीक चलेगी। लेकिन जब इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स होती है तो ये फिर लौट कर आ जाते हैं। आप समझ लीजिए ये आपके साथ ऐसा रिश्ता रखना चाहते हैं कि जब इनका मन करे तो आ जाए और जब इनका मन करे तो चले जाएं। ये आपकी लाइफ में इन आउट करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, तो हाँ ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे। बस आप ये समझ लीजिए इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने दीजिए, ये आपकी ज़िंदगी में लौट आएंगे। लौट भी आएंगे, रो भी लेंगे, आपको मना भी लेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे से आपकी कमज़ोरी को जानते हैं। ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। और एक बात बहुत स्ट्रांग है कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, जिससे इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो ये आपकी लाइफ में लौट आते हैं। इन्हें कोई समझने वाला नहीं मिलता तो ये आपकी ज़िंदगी में लौट आते हैं। तो आप ये समझ लीजिए ये आपकी ज़िंदगी में आते रहेंगे अगर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चलती रहेंगी। और अगर इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चला तो फिर आप कौन है ये आपको नहीं जानते हैं। ये आपकी फ़िक्र भी नहीं करेंगे, ये आपको एक कॉल भी नहीं करेंगे। आप जी रहे हैं या मर रहे हैं इससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत गलत इंसान के साथ रिश्ते में हैं। आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। आपके लिए गॉड गाइडेंस देख लेते हैं, क्योंकि आपकी ऐसी रीडिंग निकली है। 5 2 एंजल्स मम्मा, आपका क्या मैसेज है इनके लिए? अपने करियर पे ध्यान दीजिए। अगर अभी आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन में फंसे हुए हैं तो आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, वरना ज़िंदगी में आप इस तरह से हो जाएंगे, ना आपकी लाइफ में कोई रिश्ता बचेगा ना पैसा बचेगा। तो पहले आप अपनी आर्थिक स्थिति पे ध्यान दीजिए, बाद में किसी और पे। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा तो जो भी आपने खोया है वो सब आप पा सकते हैं। जो भी आपने खोया है वो सब आप पा सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप अपने करियर पे ध्यान नहीं देंगे तो आप बहुत टूटे रहेंगे और कोई भी आपको संभालने नहीं आएगा। तो पहले आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, सब कुछ छोड़ करके आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। कहते हैं ना, जिस दिन हम बहुत पैसे कमाएंगे तो सबसे पहले मोहब्बत खरीदेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप अपने करियर पे ध्यान देंगे तो सब कुछ खरीद सकते हैं। आपके लिए ईश्वर का ये मैसेज है। अगर आप करियर को छोड़ करके, पैसे को छोड़ करके अगर आप किसी रिश्ते को संभालने के पीछे भागेंगे ना तो कुछ भी आपके हाथ नहीं आएगा, कुछ भी आपके हाथ नहीं आएगा। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जितने लोग हैं सब पैसे से जुड़े हुए लोग हैं और आप हर किसी को संभाल सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाते हैं। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है करियर रिलेटेड, मनी वाइज, मतलब पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है ना, तो आप सब कुछ संभाल सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप पा नहीं सकते। लेकिन अगर आप सब कुछ पाने के चक्कर में करियर को आप बिल्कुल भाव नहीं देते हैं, उसको बिल्कुल नहीं समझते हैं, तो आप कुछ भी नहीं पाएंगे। और आपकी ज़िंदगी में ये आपने देखा भी है कि जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना तो अच्छे से अच्छे रिश्ते ख़त्म हो गए आपके। लेकिन जब आपकी लाइफ में थोड़ा अच्छा टाइम आता है ना तो सारे रिश्ते ठीक हो जाते हैं। वो अपनी गलती भी मान लेते हैं, रिश्ते को ठीक भी कर लेते हैं, सारी बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, बाद में चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आपको सब कुछ मिल सकता है अगर आप खुद के करियर पे ध्यान देंगे तो। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अभी आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो सब कुछ छोड़ करके आप उस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब कुछ छोड़ करके उस पर ध्यान दीजिए और आपकी ज़िंदगी में बहुत ढेर सारी सक्सेस लिखी है। लेकिन अगर अभी आप ये मौका गंवा देंगे तो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको पता है, कर्म ही प्रधान है इस ज़िंदगी का। अगर आप कर्म अच्छे करते जा रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं मिलेगा। तो आप अपना ध्यान जरूर रखिए और पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि आपको कोई दुखी कर सके ऐसा कोई नहीं है। आप खुद ही दुखी हो रहे हैं, आप खुद ही नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो और दुख अपनी ज़िंदगी में बुला। तो डियर, आप अपनी
ज़िंदगी में ध्यान दीजिए और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो आप सब कुछ संभाल पाएंगे, और अगर अभी आप नेगेटिव हो जाएंगे और ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं सोचेंगे, इमोशंस के साथ बहेंगे, तो सब कुछ बिखर जाएगा आपकी ज़िंदगी में। तो डियर, अभी आपका ज़्यादा इमोशनल होना अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए और अपना ध्यान जरूर रखिए। अगर डियर अभी आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई भी आपको ध्यान रखने वाला नहीं मिलेगा। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, ये तो दुनिया है, ये तो पूरी ज़िंदगी कहते रहेंगे। जिस दिन आप मर जाएंगे उसके बाद भी 4 लोग कहेंगे राम नाम सत्य है। तो इस पे आप मत सोचिए ज़्यादा। जब लोग मर जाते हैं ना, तब लोग अच्छा कहते हैं। अगर आपको अच्छा सुनने की इतनी चाह है तो आप मर जाइए, क्योंकि जीते जी ये लोग अच्छा नहीं कहते हैं। कोई ना कोई कमी निकालते रहते हैं। जब भगवान में कमी निकाल देते हैं, लोग ईश्वर बदल लेते हैं कि हमने संतोषी माता का व्रत किया तो उन्होंने इच्छा पूरी नहीं करी, तो उन्हें छोड़ करके बृहस्पति भगवान का व्रत करना शुरू कर देते हैं, विष्णु भगवान को मानना शुरू कर देते हैं। जब वो उनकी मुराद पूरी नहीं करते तो वो दूसरा ईश्वर चुन लेते हैं। तो फिर सोचिए कि आपको सारी चीज़ें कैसे मिल सकती हैं। आप तो इंसान हैं। जब भगवान को लोग बदल देते वक्त रहते तो इंसान को क्यों नहीं बदलेंगे। तो अगर आपको अच्छा बनना है, अच्छा सुनना है, तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि मरने के बाद ही लोग यहाँ पे अच्छा कहते हैं। जीते जी तो आप सबकी नज़र में अच्छे नहीं बन सकते। तो अगर जिसकी नज़र में आप अच्छे हैं, जो लोग आपको समझते हैं, आप उनकी परवाह करिए, वो आपकी परवाह करते हैं। बाकी लोगों को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। आप अपना ख्याल रखिए और मेडिटेशन करिए, टेंशन फ्री रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।